बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको आज मैंने बहुत बहुत शुक्रिया करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। तो आज हम जो बना रहे हैं सबकी पसंद, छोटों की बड़ों की, पाकिस्तानी स्टाइल में मज़ेदार करारा रोस्टेड चिकन। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चिकन को आप धो लें, धो के इसको कट लगा लें। ये सारे लेग पीस हैं। उसके बाद ये है लहसुन, अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च। इन चारों चीज़ों को चॉप कर लें। एक लेमन, थोड़ा सा ऑयल, सिरका, 2 टेबलस्पून योगर्ट। इन मसालों में जो हमें चाहिए वो है 1 टेबलस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से दीजिएगा। हल्दी 1 टीस्पून, थोड़ा सा लहसुन पाउडर, थोड़ा सा अदरक पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और थोड़ी सी क्रश चिलीज़। और ये हमारी सब्जियां हैं, इस तरह बड़े बड़े पीसीज में काटनी है। इनमें ओनियन और आलू, गाजरें और हरी मिर्चें। सबसे पहले ये 2 स्टेप में पकेगा। ये जूसी इसलिए होगा कि पहले हम इसको चूल्हे पे पकाएंगे, उसके बाद हम ओवन में रखेंगे। सबसे पहले इस देगची में डायरेक्ट हम डालेंगे अपना चिकन। ये जब हल्की आंच पे पकेगा काफ़ी देर, तो इसको फिर मैरिनेशन की नहीं ज़रूरत। इस तरह डायरेक्ट ही आप बनाने के लिए रख देंगे तो ये बन जाएगा, बहुत मज़े का बनेगा। इसके अंदर तक सारे मसाले चले जाएंगे। आप सबसे पहले इसमें डालें आप योगर्ट, बहुत ज़्यादा योगर्ट नहीं डालना, 2 टेबलस्पून ही काफ़ी है। के बाद ये जो सारे हमने चॉप किए हुए हैं, लहसुन, अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च थी, थोड़ा सा धनिया और 4-5 क्लोव लहसुन के थे और थोड़ी सी अदरक। उसके बाद ये सारे पाउडर्ड मसाले हैं जो ये डाल दें। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालें, थोड़ा सा डालें, इतनी ज़्यादा ऑयल की नहीं ज़रूरत। ये तकरीबन अंदाजे से 1 टेबलस्पून सिरका डालें आप, थोड़ा सा। और फिर ये लेमन निचोड़ दें। ये मज़े का बनेगा, बहुत मसालेदार। इसके साथ इतना अच्छा इसका मसाला बनेगा कि उसके साथ आप रोटी भी खा सकेंगे। अब इन चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर दें। अब ये सारा कुछ मिक्स हो गया। अब इसको तकरीबन 30 मिनट्स जो है वो आप हल्की आंच पे, आंच अपनी ऑन करें, हल्की आंच पे ढक के इसको पकाना है। उसके बाद फिर हमने ये सारी सब्जियां मोटी मोटी काटी हुई हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। फिर इसको दोबारा 15 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर तकरीबन 40 मिनट्स के बाद इसको ओवन में रखेंगे। अब तकरीबन 30 मिनट को इसको ढक के पकाएंगे। अब आधे घंटे के बाद इसको खोल के देखेंगे। अब ये इस तरह इस हालत में आ गई है, इसने पानी छोड़ दिया है, थोड़ी थोड़ी सी गल भी गई है। तो अब इसमें जो हमने सब्जियां रखी हुई थी वो सारी डाल देनी है ताकि ये भी हल्की हल्की सी गल जाए। अब इसको मिक्स करके, क्योंकि ये इसी पानी के अंदर ये आलू और गाजर वगैरह सारा कुछ थोड़ा थोड़ा सा गल जाएगा। फिर हम इसको ओवन में रखेंगे। अब दोबारा इसको 15 मिनट के लिए कवर कर। अब 15 मिनट के बाद
ये इस हालत में आ जाए, तकरीबन 80% ये गल चुका है। आप चूल्हा बंद करें और इसको ये ओवन की ट्रे पे रखें। बताओ कैसे रखते हैं। ये जो हमारी सब्जी है इसको एक साइड पे ऐसे लगा दें। अब ये देखें कितना सही गला हुआ है, ये एंड तक गला हुआ है। ये देखें, जब इसको ओवन में रखेंगे तो ये बस इसका थोड़ा थोड़ा सा खुश्क होना ज़रूरी है। और जिनके पास ओवन नहीं है वो थोड़ी देर और इस तरह ही रख ले, तो फिर बंद करके ये ना थोड़ा सा पानी और खुश्क कर ले, तो वो उस तरह भी खा सकते हैं। ओवन में रखना ज़रूरी भी नहीं है इतना। अब ये हमने सारा कुछ इधर शिफ्ट कर दिया। अब इसको हम ओवन में रखेंगे। ओवन मैंने ऑन किया हुआ था, अभी इतना गर्म नहीं होया हुआ, लेकिन अब ओवन में हमने इधर से चेक करते रहना है। जब एक साइड इसकी ब्राउन हो जाएगी फिर इसकी साइड चेंज कर देनी है, तो फिर ये तैयार हो जाएगा। इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे एक साइड को होते हुए। अब 10 मिनट के बाद अब ये जब इस हालत में आ जाए बिल्कुल तैयार है। मज़े की जूसी जूसी तैयार हो गई है और कितनी जल्दी इस तरह तैयार होती है। देखें कितनी मज़े की तैयार हुई है रोस्टेड चिकन। ये इसके साथ आप खाना भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खाया जा सकता है, चावलों के साथ भी खाया जा सकता है, और ये हर तरीके से आपको मज़े का लगेगा। देखिए ये सारा गल गया, कितना मज़े का। साथ थोड़ा सा ओनियन, परफेक्ट मसाले, परफेक्ट चिकन। ओके व्यूअर्स, आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपनी हिफाजत में रखे। वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ के क्या हालात हैं फ्रांस के। कल हम गए थे स्टोर पे, तो किस तरह वो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो ठीक है, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।